दोस्तों अभी मैं रैपिड मेट्रो से जा रहा हूँ और यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है जो ढेर सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स की हैं। अब मैं रैपिड मेट्रो से उतर चुका हूँ और इसी रैपिड मेट्रो से मैं अभी यात्रा करके आया हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत आज आप सभी लोगों को एक बहुत ही अद्भुत व अनोखे प्लेस पर लेकर चल रहे हैं जिसका नाम पुराना किला है। ये अभी यहाँ पर बगल से निकल रहा था तो ये एंट्री गेट भारत मंडपम का दिखाई दिया जो कि एक 2023 में बनी हुई ये बिल्डिंग है। में बहुत सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। अभी हाल ही में इसी बिल्डिंग में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। मैं यहीं से प्रगति मैदान के बगल से निकल रहा था और यहाँ पर ये पुराने किले का इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पर मैं पुराने किले के पास पहुंच चुका हूं और यहाँ पर पुराने किले के बारे में कुछ लिखा हुआ है और ये है पुराना किला। और इसी पुराने किले का ये मुख्य द्वार बड़ा दरवाज़ा है जहाँ से सभी पर्यटकों को इस किले के अंदर एंट्री मिलती है। यहीं से सभी लोग इस किले में इंटर करते हैं। अभी आप सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं और इस एंट्री पॉइंट को दिखाते हैं कि ये एंट्री पॉइंट कैसा दिखाई देता है। ये दरवाज़ा बहुत ही विशाल है, बिल्कुल अंधेरा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी दीवारें तो देखिए कितनी मोटी हैं और बहुत ही पुरानी ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कितनी पुरानी है, बहुत ही विशाल दरवाज़ा है। ईंटें तो बहुत ही चौड़ी चौड़ी लगाई गई हैं। इसी यहाँ से मैं अब इस परिसर के अंदर लेकर चल रहे हैं। ये यहाँ पर एक छोटा सा डॉग बैठा हुआ है, क्या ये रखवाली कर रहा है? ये सामने का व्यू है और मैं आप सभी लोगों को जहाँ से अभी मैं इंटर किया हूँ वहाँ के बैक साइड वाले भाग को दिखा रहा हूँ। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये पीछे वाला भाग है जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अभी मैं आप सभी लोगों को इस स्थान पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो बता रहा है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखनी है। और धीरे धीरे मैं आप सभी लोगों को इस परिसर में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद के पास लेकर चल रहे हैं जिसे कुहना-ए-मास्क्यू कहा जाता है। कहते हैं कि इस मस्जिद को सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने बनवाया था और सन 1539 से 40 के बीच में मुगल वंश के बादशाह हुमायूं और सूरी वंश के सम्राट शेरशाह सूरी के बीच में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं की बहुत बड़ी हार हुई थी और उसके बाद शेरशाह सूरी ने उनसे ये सत्ता छीन ली थी। उसी समय ये बहुत ही खूबसूरत किले ए मस्जिद जिसे कहते हैं, इसको सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। यही किला है जिसको सूरी वंश के संस्थापक ने सन 1539 से 1545 के बीच में बनवाया था। और यहाँ पर ये एक बाथ टब भी बनवाया गया था जो बिल्कुल इस मस्जिद के सामने है। कहते हैं कि जब भी लोग यहाँ पर नमाज अदा करने आते थे तो इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर पहले बाथ टब में अपना हाथ मुंह पैर धुलते थे, उसके बाद यहाँ पर जाकर नमाज अदा करते थे। और ये मस्जिद जो कि लाल बलुआ पत्थर व सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था, ये उस समय की आर्किटेक्चर को दिखा रहा है कि कैसे उस समय बहुत ही अद्भुत व इतने विशाल भवनों का कैसे निर्माण किया जाता था, कैसे नक्काशियाँ की जाती थी। और सामने ये जो मुख्य सिरा दिखाई दे रहा है इसके पास अभी आप सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं। ये कहते हैं कि जो मक्का में स्थित मस्जिद है उस मस्जिद से लिया गया है। ये यहाँ पर कितनी विशाल व मोटी दीवारें हैं, कैसे उस समय इसका निर्माण किया गया था। बहुत ही अद्भुत कलाकृतियाँ इसमें
उकेरी गई हैं। कितनी विशाल व चौड़ी दीवारें दिखाई दे रही हैं। मैं आप सभी लोगों को इस मस्जिद को बहुत ही बारीकी से दिखा रहा हूँ। ये इस मस्जिद का मेन पार्ट है जहाँ पर लोग आकर नमाज अदा करते थे, और ये इस मस्जिद का ऊपरी भाग है। कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवियों की शूटिंग हुई थी। उन मूवियों में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुई थी, उस मूवी का नाम था वीर जारा। वीर जारा मूवी के बहुत सारे सीन इसी किले के अंदर फिल्माए गए थे। और यहाँ पर बहुत सारी मूवियाँ जिनमें फना भी है, उस फना मूवी के बहुत सारे सीन इसी किले के आसपास व अंदर लिए गए थे। ये इस किले का ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं, जहाँ पर एक हुक लगा हुआ है, ये यहाँ पर। और बताते हैं कि इसी हुक में पहले झूमर टांगा जाता था, जो इस मस्जिद को शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देता था। और अब मैं आप सभी लोगों को इस किले के बाहर लेकर चल रहा हूँ और दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर बाहर कैसा दिखाई देता है। ये बाहर का हिस्सा है, बिल्कुल सामने का। ये यहाँ पर बहुत ही पुरानी एक दीवार दिखाई दे रही है। अभी मैं आप सभी लोगों को वहाँ पर लेकर चलूँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा। ये यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं इस मस्जिद को देखने। और अब मैं आप सभी लोगों को इस किले के उस हिस्से की ओर लेकर चल रहे हैं। ये यहाँ पर सीढ़ियाँ कितनी प्यारी बनाई गई हुई हैं। ये सीढ़ियाँ बहुत प्राचीन हैं, मगर कितना अच्छा लग रहा है इन पर चलकर। अब धीरे धीरे उतर रहे हैं और आप सभी लोगों को इस किले के निचले हिस्से की ओर लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे व बारीकी से समझेंगे भी कि इस किले का इतिहास क्या था। ये यहाँ पर बहुत ही प्राचीन व पुरानी दीवारें दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं दीवारों के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को अंदर लेकर चल रहा हूँ। ये बिल्कुल यहाँ पर तो गुफा के जैसे दिखाई दे रहा है। ये बहुत प्राचीन और कितनी मोटी दीवारें दिखाई दे रही हैं। मैं तो इससे पहले इतनी मोटी दीवारें नहीं देखा हूँ। धीरे धीरे मैं कितनी विशाल दीवारें हैं। ये तो बिल्कुल खंडहर के जैसा दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे आप सभी लोगों को आगे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर चीज़ों का बहुत पहले निर्माण किया गया था, कैसे ये दीवारें निर्मित की गई थी, कितनी विशाल ये दीवारें हैं। ये बिल्कुल गुफानुमा जैसा है, कहीं पे अंधेरा और कहीं पे उजाला आपको दिखाई देगा। कहते हैं कि ये जो पुराना किला जहाँ पर स्थित है, इसी किले पर प्राचीन काल के समय पर, मतलब महाभारत काल के टाइम पर, यहाँ पर 5 भाइयों की राजधानी हुआ करती थी, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते थे। इन्हीं 5 भाइयों को हम सभी लोग जानते हैं कि इन्हें पांडव कहते हैं। सोचिए आप सभी लोग कि ये कितने पुराने इतिहास के बारे में बता रहा है, प्राचीन काल के टाइम पर, मतलब द्वापर युग के समय की। और कहते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया, यहाँ पर बहुत सारे राजवंशों ने राज किया। और यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य धातुएं, पदचिन्ह व कीमती सामानें प्राप्त हुई हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर खुदाई के दौरान बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जो कि प्राचीन काल से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मौर्य वंश के और गुप्त वंश की चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, जो ये बता रही हैं कि यहाँ पर मौर्य वंश और गुप्त वंश का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। और हम अब आप सभी लोगों को धीरे धीरे
इन दीवारों के बीच से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दे रहे हैं। अब आपको हम इस खंडहर नुमा जो पुरानी दिल्ली का ये भाग है इसके ऊपर लेकर चल रहे हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि इसका आकार स्वरूप क्या है। यहाँ पर अभी सफाई अभियान चल रहा है। यहाँ पर ढेर सारा मलबा दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को। ये सब बाहर निकाला जाएगा। ये कितना सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे विशाल पेड़ आप सभी लोग देख रहे हैं। ये अब हम ऊपर आ गए हैं। मतलब जो ये पुराना किला था, इस पुराने किले की जो चार दीवारी दिखाई रही थी उसकी छत पर आ गए हैं और यहाँ से आप सभी लोगों को हम बाहरी चीज़ें दिखाना चाहेंगे। कितना खंडहर नुमा दिखाई दे रहा है। हमको तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं किसी तरह बचा के। ये भी छत पे चल रहे हैं और धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और दिखाते हैं कि आगे क्या कोई और कुछ नया दिखाई देगा। ये यहाँ पर एक कबूतर बैठा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। मुझको देखकर चलने लगा। और आगे चलते हैं। ये अभी तो इसको आप सभी लोगों को मैंने दिखाया था। ये वही है जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये वही मस्जिद है जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। ये बहुत पुरानी मस्जिद है। और अब हम आप सभी लोगों को इस परिसर में स्थित एक और बेहद ही खूबसूरत इमारत के पास लेकर आए हैं। ये शेर मंडल है। इस शेर मंडल इमारत को भी अफगान शासक शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। कहते हैं कि बादशाह हुमायूं इसी इमारत की सीढ़ियों से उतरते समय गिर गए थे और बाद में उनकी 3 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। और अब ये यहाँ पर क्या दिखा रहा? अच्छा, हुमायूं का दरवाज़ा। तो दोस्तों, अब हम आप सभी लोगों को इस परिसर में स्थित एक और बेहद खूबसूरत स्थान पर लेकर आए हैं। ये हुमायूं का दरवाज़ा है। हुमायूं का दरवाज़ा कहते हैं कि इसको मुगल बादशाह हुमायूं ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। कितनी आकर्षक व अद्भुत इमारत है। बहुत अच्छी लग रही है। ये यहाँ पर सीधा रोड गई है। कहते हैं कि इसी के अंदर से इस बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है और सबसे ऊपर ये यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। यहीं से वो पूरे इस किले का निरीक्षण किया करते थे। ये बहुत खूबसूरत है। और इसी बिल्डिंग के अंदर कहते हैं कि पुस्तकालय भी हुआ करता था, जहाँ पर हुमायूं विभिन्न प्रकार की अपनी पुस्तकें रखते थे और अक्सर यहीं पर आया करते थे और स्टडी किया करते थे। अब इसके अंदर हम आप सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या 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 चीज़ें हैं। हमको तो इस पुराने किले में सबसे ख़ास बात यहाँ की लगी कि दीवारें बहुत अद्भुत थी, बहुत मोटी थी। इतनी मोटी दीवारें मैं आज तक कभी नहीं देखा। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा ये खूबसूरत वीडियो कैसा लगा? और हाँ, आप सभी लोग जाते जाते प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर टच करिए ताकि आप सभी लोगों को मेरी नई नई अपडेट मिलती रहेंगी।